उनको पता है कि हमें वोट तो चाहिए ही नहीं, हम तो मशीन से जीत जाएंगे। ईवीएम मशीन बंद नहीं होगी तब तक आप वोट डालो ना डालो, जीतना तो मोदी साहब को ही है। जो 20 रुपए किलो मार्केट में बिका और उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद तो 80 रुपए किलो बेचेंगे साहब। जितनी बातें मोदी जी ने कही हैं, क्या वो सत्य हुई हैं? क्या वो मोदी मीडिया है, वो बिकी हुई मीडिया है, वही उसका डंका बजा रही है। और कोई आज तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया साहब इन्होंने, नेताओं ने। अंग्रेजों से भी बहुत ज़्यादा डाउन है भाई साहब। खाली 10 मिनट के लिए वहाँ किसानों जवानों के बीच में ये जैकेट पहन के जाने से जवान हितैषी नहीं होता। सैनिक रहेंगे तो राफेल काम करेगा ना। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को जो इस प्रकार से सैनिकों को और किसानों को बदनाम कर रही है। इनको क्या पता, ना किसी सांसद का बेटा ना किसी विधायक का बेटा फौज में है। सरकार अच्छा किया तो अच्छा दिखाओ, बुरा कर रहा तो बुरा दिखाओ। जो किसान यहाँ पर पड़े हुए हैं ठंड में, वो तोता और मोर चुगा रहे हैं, यही काम है क्या एक प्रधानमंत्री? वो उन्हीं दलालों की औलाद हैं जो आज मोदी जी को सही ठहरा रहे हैं और इन किसानों को गलत ठहरा रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंदोलन में सड़कों पर देश के जवान निकल आए हैं। पहले जवानों ने आंदोलन किया था 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, लेकिन अब किसानों के साथ जवान है जो कहते थे जय जवान जय किसान, अब वो दोनों सड़क पर हैं। किसानों का आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, जवान साथ में है। आज कृषि मंत्री ने कहा है कि हमको 303 सीट है, बिल वापस नहीं लेंगे। 303 सीट का जो दिखा रहे हैं ना साहब, बिल्कुल सही करें। वो वोट से तो जीते ही नहीं है, वो तो मशीन ईवीएम मशीन से जीते हैं। और मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान अगर यहाँ उठ के आ जाएगा, 130 करोड़ लोग यहाँ आ जाएंगे, तभी भी बिल वापस नहीं लेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि हमें वोट तो चाहिए ही नहीं, हम तो मशीन से जीत जाएंगे। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से अपील करता हूँ, ये आंदोलन तो करना ही करना है। मशीन जो ईवीएम मशीन है जिससे वोटिंग होती है, उसको भी बंद करने का हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जब तक ईवीएम मशीन बंद नहीं होगी तब तक आप वोट डालो ना डालो, जीतना तो मोदी साहब को ही है, जीतना तो नहीं। क्यों लगता है सरकार किसान के बाद अब जवानों से भी भिड़ रही है? क्यों बिल वापस नहीं लेना चाहती? क्या ऐसी मजबूरी आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग जवान हैं, आप लोग की बंकर की तैयारी होती है। मुझे एक चीज़ बताइए, जिस प्रकार से अपने जो व्यापारी मित्र हैं अडानी अंबानी, उनको इन्होंने आश्वासन दे दिया, जुबान दे दी कि आप लोगों के पक्ष में मैं ये कानून पास करूंगा। अब ये निकलते न बनता ना छोड़ते बनता, उनसे मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करवा लिया चुनाव में, और अब जो है कानून पास हुए तो किसान तो सियाने हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको अपने अहित के कानून जब इन्होंने देखा, पूरे उसको एनालाइज किया तो किसानों ने इसका विरोध किया है। बताइए, एक ये कानून बनाया है कि स्टॉक लिमिट जो भंडारण की सीमा थी वो हटा दी। भैया अगर पूरा अनाज अगर अडानी अंबानी के गोडाउन में चला जाएगा, जो 20 रुपए किलो मार्केट में बिका और उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद तो 80 रुपए किलो बेचेंगे साहब। बताइए ये किस किसान के हित में? बताइए, आप मीडिया से हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, ये किसान के हित में? मोदी तो कह रहे हैं कि माला माल हो जाएंगे किसान, आप लोग को भरोसा नहीं है? साहब वो कुछ भी कह दें, वो कुछ भी कहते हैं। आप ये बताइए 15 लाख जो बोलेगा था, अभी तक जवान हूँ अभी तक जितनी बातें मोदी जी ने कही हैं, क्या वो सत्य हुई हैं? क्या झूठ बोला उन्होंने? जितनी बातें हुई हैं, हर आदमी के 2 करोड़ की नौकरी थी, रोजगार की, उसके बाद में काला धन वापस आने की थी, हैं जैसे कि बता रहे हमारे 15 लाख बहुत सारे मुद्दे थे। रेलवे डिपार्टमेंट क्यों प्राइवेट हो रहा है, LIC क्यों आ रही है, क्यों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, फिर जवानों के भी पेंशन के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, किस वजह से उठाए जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर के जो भी अभी तक की बातें हुई लगभग वो सारी की सारी झूठी हैं, लच्छेबाजी टाइप की बातें करनी आती है मोदी साहब को। लेकिन मीडिया की माने तो मोदी जी की वजह से तो देश दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। वो जो मीडिया है ना, जो अभी आप UN में अभी देखिए, जो मीडिया है, वो जो मीडिया है वो मोदी मीडिया है, वो बिकी हुई मीडिया है, वही उसका डंका बजा रही है और कोई नहीं बजा रहा। आप किसी भी कंट्री में देखिए, कहते मीडिया को फूंक देना चाहिए, आपने भी कहा था। जो मोदी मीडिया है, जो आदमी जो मीडिया देश को मिसगाइड करे, इस देश का दुर्भाग्य है। देश का चौथा स्तंभ होती है हमारी मीडिया। अगर लोकतंत्र में अगर सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो उसको रोकने की ताकत मेरी मीडिया में होती है। लेकिन कह रहे हैं कि ये लोग बहकाए हुए लोग हैं, कि ये कांग्रेस ने बहकाया है, किसानों को अपनी कोई समझ नहीं है। भैया हम किसी पार्टी से नहीं है, किसान अपने हक के लिए आए, किसान यूनियन बनी हुई है, उसमें किसी पार्टी या विपक्ष का कोई रोल नहीं है उसमें। यहाँ पे सब बैठे हुए किसान हैं, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। आप कहीं भी देख सकते, किसी
विधायक कांग्रेस के भी हैं और एक दो सांसद, लेकिन वो- आपने कभी देखा कोई भी आया? कोई नहीं आया। ये लोग जो है इस शांतिपूर्ण आंदोलन को मिसगाइड करने के लिए ये सारी मीडिया इस प्रकार की भ्रांति फैला रही है। क्या लगता है आप जवान और किसान अब आमने सामने आ गए हैं, लाठी चला सामने नहीं, आमने सामने नहीं। एक नौकरी कर रहे हो तो लाठी चलाएंगे ही जब सरकार आदेश हम देगी। उनके एक सामने खड़े हैं। एक सेकंड देखिए, एक बार आपको याद होगा जब जिस टाइम अंग्रेज शासन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया फौज हमारी थी, हिंदुस्तानियों की, अधिकारी अंग्रेज थे। लास्ट में जब करते 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 ऐसा वक्त आया कि मतलब हमारे जो सैनिक थे हिंदुस्तानी, उन्होंने देखा यार हम अपने ही भाइयों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, आदेश अंग्रेज कर रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम अपने भाइयों पर लाठी नहीं चलाएंगे। आज भी मैं वायदा करता हूं, हम अपने उन पुलिस वाले भाइयों को अरदास करेंगे, उनके अंदर हमारे किसानों का आप खून है। मोदी जी को काला अंग्रेज कह रहे हैं, ये अंग्रेज से तुलना कर रहे हैं। उससे ज़्यादा है साहब। आज के जो नेता हैं, अंग्रेज तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया देश में। आज तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया साहब इन्होंने, नेताओं ने। अंग्रेजों से भी बहुत ज़्यादा डाउन है। बेरोजगार कर दिया सब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बेरोजगार। 6 साल के अंदर में क्या किया हम, सिवा झूठ बोलने के अलावा क्या किया है? किसान पे हमला कर दिया, जवानों पे हमला कर दिया। एक भी काम बता दीजिए जो 2 काम किए थे बंदेर और पाकिस्तान को टाइट कर दिया। क्या टाइट कर दिया है? डेली जवान मर रहे, शहीद हो रहे, क्या टाइट कर दिया? कह रहे हैं स्ट्राइक कर दी। पुलवामा कांड के बाद, वो तो जमानों ने किया। पुलवामा कांड के बाद हाँ, हैं? हाँ। कौन से कितने मारे गए थे? कह रहे हैं लाखों मरे। आप फौजियों से ज्यादा जानते हैं। आप वहाँ जाते हैं, आप बताइए ना। वहाँ मोदी जी गए, बंकरों पे बम गिराने से कोई वो नहीं मरता। पुराने घरों में अगर आप चिड़िया, फौज में रहे हैं? फिर मैं ऐसे ही खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं 16 साल फौज में ही रहा हूँ, और जिस तरह धरती माँ की सेवा की है, उसी तरह किसान का ही बेटा हूँ मैं। लेकिन मुसलमानों को तो टाइट कर रखा है उन्होंने। कैसे टाइट कर रखा है? हिंदुस्तान में भी तो मुसलमानों को टाइट कर रखा है, हाँ, हैं? हाँ। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? कब तक लड़ेंगे हम? एक दूसरे कब तक बहका कौन लड़वा रहा है? हैं? कौन लड़वा रहा है? आप जैसे लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं, वो लड़ा रहे हैं। मैं देखिए, हम देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। आज 16 दिसंबर है। आज ही के दिन भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बना था। ऐतिहासिक दिन है। इस देश के जवानों पर लोगों को नाज रहा है। हम सब अपने घरों में सुख चैन से सोते हैं क्योंकि सीमा पर जवान है, लेकिन हम सब का पेट भरता है क्योंकि देश में केवल नाम के लिए जवान है, केवल नाम के लिए। मुझे कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, इस देश में जवान, आपको सेना जवान जो है वो सीमा पर है, किसान जो है खेत में है, लेकिन इस सरकार में जवान और किसान दोनों सड़क पर है। आज 16 दिसंबर है, ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन आज वही जवान सड़कों पर है। मोदी जी तो सबसे ज्यादा जवान का, अब तो होली दिवाली भी मनाते हैं आप लोग के साथ। खाली वर्दी पहन के दिवाली मनाने से जवान हितैषी नहीं होता। जवान हित में आपको फैसले भी लेने पड़ेंगे। आप तो फैसले तो ले रहे हैं जवान अहित के, किसान अहित के, तो आप हितैषी का है? आप तो ढोंग कर रहे हैं, टोटली ढोंग है। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, खाली 10 मिनट के लिए वहाँ किसानों जवानों के बीच में ये जैकेट पहन के जाने से जवान हितैषी नहीं होता। अरे ऐसी दिवाली तो कोई भी मनाएगा, उसके आसपास जाते टाइम सलूट मारते हुए लोग जाएंगे, रेड कारपेट पर जाके काजू बादाम खाते हुए जाएंगे, और वहाँ जाके चहलकदमी करने वाले दुनिया भर के सैनिक मिल जाएंगे। ऐसी दिवाली तो कोई भी मनाएगा। आप वहाँ पर 2-4 दिन रह के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सैनिक किस दिशा में रहता है। राफेल खरीद लाए, राफेल खरीद लाए। क्या करेंगे उनका? अरे भाई, क्या करेंगे उनका? इससे पहले भी तो हथियार रखे थे, वो 100 पीस में केवल भ्रमण करने के लिए रखे हैं। हथियार तो पहले भी रखे हुए हैं हमारे पास। राफेल खरीदा, बहुत अच्छी बात है। राफेल से हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, लेकिन खाली अकेला राफेल नहीं लड़ेगा। सैनिक उसको ऑपरेट करेंगे, सैनिक रहेंगे तो राफेल काम करेगा ना, अकेला राफेल थोड़ी काम करेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी 5800 से 6000 मेडल वापस किया है सेना के जवानों ने। सरकार कह रही है, सरकार के समर्थक कह रहे हैं और मीडिया कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं साहब, मोदी जी के सरकार के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। आप लोग को पाकिस्तान, चीन से पैसा मिल रहा है। हम अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ हम देश की बॉर्डर पर लगा के आगे, देश की सेना में, और इस प्रकार की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, सैनिकों को लालसन लगा रही है। ये तो डूब के मर जाने वाली बात है सभी सरकार के लिए। हम पाकिस्तान से बोलेंगे, अरे पाकिस्तान का अगर हम देख लें तो हमारे रोंगटे खड़े, हमारे एक खून हो जाता लाल, हम उससे पैसे लेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो इस प्रकार से सैनिकों को और किसानों को बदनाम कर रही है, तबाह लगा रही है।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बस मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आपसे हम दो बातें कहना चाहते हैं। जब पुलवामा हमला हुआ था उसमें 40 जवान शहीद हुए थे, उनकी इन्होंने कोई सीबीआई जांच नहीं कराई। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? दूसरी बात, एक सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर है, क्योंकि वो यहाँ पे फेवरेट है, उनकी सीबीआई जांच हुई, उन जवानों को क्यों नहीं हुई? उनके माँ बाप, उनके बेटों से पूछो उनके दिल पे क्या बीतती है। इनको क्या पता, ना किसी सांसद का बेटा ना किसी विधायक का बेटा फौज में है। फौज में है तो अपनों का दर्द फिर पता लगता है क्या होता है। बोलने से तो बहुत कुछ बोल देते हैं मोदी जी, ऐसे पता लगता है कि इनका क्या दर्द है। हमें पता ना जिन्होंने अपनी जवानी काटी हुई। जब तक देश में इमरजेंसी लागू ना हो जाए, आपातकालीन स्थिति ना आए किसी भी फौज का, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप देखिए जाके, आप तो मतलब गणमाध्यम सभी जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में आदेश है कि किसी जवान का पैसा नहीं काट सकता। ये हमारा 7% डीए काट रखा है। ये कोरोना में डीए कट गया, कोरोना में डीए काट रखा है, लेकिन ये नेताओं का जो अपना संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है, वो घूमने के लिए 90,000 रुपया दिया उनको, हर महीना 90,000 बढ़ा दिया उनका पेमेंट। 1,70,000 से 2 लाख, 1,70,000 से 2,20,000 रुपया तक एक विधायक का पेमेंट है। 5 साल के बाद उनका पेमेंट पर बात करेंगे। आपको एक और सवाल, बस आखिरी सवाल है। आप लोग चूंकि जवान से हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? चूंकि सरकार बहुमत की है, सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने, अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। आगे का क्या रास्ता दिख रहा है? जब किसान और जवान मन में ठान लेता है तो फिर पीछे नहीं हटता। ये आर पार की लड़ाई है कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और नहीं झुकेगा, नहीं सरकार नहीं झुकेगी तो उसका विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। मैं तो कहता हूँ उनको झुकना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा मैदान में। जय जवान, जय किसान, जय जवान। आप बताइए, सरकार कौन है? सरकार मोदी जी है। सरकार मोदी जी हैं। जो देश का 140 करोड़ लोग, वो क्या है? इनको वोट प्रजा है, प्रजा है, टीवी वाला प्रजा कहता है। तो ये शासक है ना नेता है? ये प्राइम मिनिस्टर है ना, ये शासक है? क्या मोदी जी शासक है? टीवी वाला तो इनको राजा कहता है। टीवी वाला राजा कहता है, जो टीवी वाला राजा कहता है, जिसको हम चतुर्थ स्तंभ बोलते हैं देश का। जो चतुर्थ स्तंभ है कोई भी सरकार का, एग्नेस्ट में नहीं जाना चाहिए किसी को। सरकार अच्छा किया तो अच्छा दिखाओ, बुरा कर रहा है तो बुरा दिखाओ। मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी सब अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी किए हैं तो ठीक है किए हैं। नहीं, मोदी जी अगर ठीक किए हैं तो उनको आगे दिखाओ। जो मोदी जी अगर ठीक किए हैं तो मोदी जी को जरूरत क्या है अपना नेताओं को चौपाल बैठाने के लिए? अरे भाई, मोदी जी तोता उड़ा रहे हैं, मोर को दाना खिला रहे हैं, और क्या क्या करवाएंगे? किसानों से भी बात करें। यही काम है क्या? मतलब जो किसान यहाँ पर पड़े हुए हैं ठंड में, वो तोता और मोर चुगा रहे हैं, यही काम है क्या एक प्रधानमंत्री? आप ही लोगों ने चुना है ना। अब एक हिंदू मुस्लिम होगा फिर वोट नहीं चुना है। हमने सुना है। दो बातें याद रखिए, अगर बात आप हमारी कर रहे हैं, अगर किसान अन्न उगाना छोड़ दे और जवान बॉर्डर छोड़ दे तो मोदी जी क्या कर लेंगे? आप बताइए। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, तब उस बात का एक्सप्लेन कीजिए। आप बताइए। 2 चीजों के ऊपर हिंदुस्तान डिपेंड है, एक जवानों के और दूसरा किसानों के ऊपर। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो अगर क्या हो सकता है फिर? देखिए, एक है अन्नदाता, एक है रक्षक। एक अन्न पैदा कर रहा है जमीन से, जो दुनिया खा रही है पूरा लोग। तो मोदी के जो समर्थक जो हैं वो ज्यादा कूद रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, एक सेकंड, जिस वक्त हमारे देश में उनको दलाल कहेंगे, उनको सीधी भाषा में दलाल कहेंगे। और दलाल उस वक्त भी थे जिस टाइम अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों की मेज़बानी की थी, हमारे कुछ हिंदुस्तानियों ने दलाली की थी, अपनी अस्मिता को बेचा था, मुझे कहना नहीं चाहिए, अपनी इज्जत को बेचा था। वो उन्हीं दलालों की औलाद हैं जो आज मोदी जी को सही ठहरा रहे हैं और इन किसानों को गलत ठहरा रहे हैं। तो आज ऐतिहासिक दिन है, 16 दिसंबर का दिन है, भारतीय फौज के शौर्य दिवस का दिन है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश बना था। वही जवान आज किसानों के साथ सड़कों पर मजबूर है खड़ा रहने के लिए। एक सवाल तो उठता है साहब, क्या कच्छ में जाके 1200 किलोमीटर दूर जाके जब किसानों से बात कर सकते हैं, तो दिल्ली में बैठे किसानों को सर्द रात है, 12 किसानों की मौत हो चुकी है, आप टीवी स्टूडियो में बैठा के अपने लोगों से उनको गाली दे रहे हैं, भारत पाकिस्तानी कह रहे हैं। मीडिया खुद अपने अंडर में कर ली है। इतना अन्याय ठीक नहीं है। अगर किसान की मांग सही है, गलत है, आपको बात तो करनी चाहिए। मोदी जी, आप बात कीजिए। आप बताना चाहूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा। हाँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368 002355। कोई भी भाई देश का अगर सैनिक भाई से बात करना चाहे, मैं उसका स्वागत करूंगा।
जो विरोध करना चाहिए उसका विरोध वाले का भी मैं मुझे जवाब लगता है कि अमित शाह और मोदी जी को इनसे बात करनी चाहिए। आखिर आप जब जवान आपके खिलाफ हो जाएंगे, किसान आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो देश की रक्षा कौन करेगा, देश का पेट कौन भरेगा। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम किसानों की बात को समझिए, सुनिए। और मैं भक्तों को कह रहा हूं कि अगर आप में हिम्मत है, आप में लॉजिक है, तर्क शक्ति है, तो एक बार इन किसानों से आके बहस तो करके देखिए। मैं दावा करता हूं कि इस देश के किसी भी टेलीविज़न एंकर की औकात नहीं है कि इन जवानों को, इन किसानों को स्टूडियो में बैठा के इनसे लाइव बहस कर ले। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।